Hello students, in previous lecture of this unit, I have discussed about the Newton's law of flow and Newtonian system. Now in this unit, I will discuss about non-Newtonian systems. A non-Newtonian flow is defined as one for which the relation between F and S is not linear. F is shearing stress and S is rate of shear. तो न्यूटोनियन सिस्टम में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूटोनियन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो को फॉलो करते हैं. इट मींस कि जिसमें शेयरिंग स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है. जब शेयरिंग स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के बीच में रियोग्राम प्लॉट करते हैं तो लीनियर ग्राफ ऑब्टेन होता है जो ओरिजिन से पास होता है. क्लियर? While in the case of non-Newtonian systems, non-Newtonian systems are those systems which do not follow Newton's law of viscous flow. In other words, when the shear rate is varied, the shear stress is not varied in the same proportion. The viscosity of such a system thus varies as the shearing stress varies. So, as we can see, the relationship between shearing stress and rate of shear is not linear, which means कि अगर rate of shear vary कर रहा है तो shear rate vary होने के बाद भी shearing stress same proportion से vary नहीं करेगा. मतलब जिस proportion से जिस rate से shear apply किया गया है shearing stress उसी rate से उसी same proportion से variable नहीं होगा जैसे कि न्यूटोनियन सिस्टम में था. इसीलिए जो विस्कोसिटी में चेंज है न्यूटोनियन के केस में क्या था, विस्कोसिटी कांस्टेंट थी. विस्कोसिटी कांस्टेंट क्यों थी? क्योंकि रेट ऑफ शेयर में जिस तरह से चेंज हो रहा था, जिस स्पीड से चेंज हो रहा था, उसी के प्रोपोर्शनली शेयरिंग स्ट्रेस में भी चेंज हो रहा था. व्हाइल इन केस ऑफ नॉन न्यूटोनियन सिस्टम, यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, इसीलिए शेयरिंग स्ट्रेस वेरी करने पे विस्कोसिटी भी वेरी करेगा. Non-Newtonian substances are those that fail to follow Newton's equation of flow. Examples of non-Newtonian systems are materials include colloidal solutions, emulsions, liquid suspensions, and ointments. There are three general types of non-Newtonian materials which we have to discuss in this unit. These are plastic, pseudoplastic, and dilated systems. Below you can see the comparison of rheograms of Newtonian and different types of non-Newtonian systems. Now, I will discuss plastic flow. The first part is the first type of non-Newtonian system. Plastic flow is the flow in which curve does not pass through the origin. अगर प्लास्टिक फ्लो के केस में शेयरिंग स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, रियोग्राम प्लॉट करेंगे, तो वो रियोग्राम ओरिजिन से पास नहीं होगा. The substance behaves initially elastic body and it fails to flow when less amount of stress is applied. As increase the stress leads to non-linear increase in the shear rate, but after that curve is linear. यहाँ पे रियोग्राम की हेल्प से प्लास्टिक फ्लो को समझ सकते हैं. This second diagram, second rheogram is for plastic system. रेट ऑफ y एक्सिस पे रेट ऑफ शेयर लिया है, x एक्सिस पे शेयरिंग स्ट्रेस लिया है. यहाँ न्यूटोनियन के केस में रियोग्राम दिया गया है, इसको हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. न्यूटोनियन के केस में शेयरिंग स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के बीच में जो ग्राफ बन रहा था वो लीनियर ग्राफ था और ओरिजिन से पास हो रहा था. मतलब जिस प्रोपोर्शन से रेट ऑफ शेयर वेरी करेंगे सेम प्रोपोर्शन से शेयरिंग स्ट्रेस भी वेरी करेगा. इसीलिए विस्कोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी इन केस ऑफ न्यूटोनियन सिस्टम. प्लास्टिक फ्लो के केस में क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो ये ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है. एक्स एक्सिस से थोड़ा सा डिस्टेंस से ये स्टार्ट हो रहा है और लीनियर नहीं है. कुछ टाइम तक जब शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है तब तक विस्कोसिटी में चेंज हो रहा है और एक टाइम के बाद में ये विस्कोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है. मतलब कि एक टाइम के बाद में एक पर्टिकुलर शेयरिंग स्ट्रेस के बाद में रेट ऑफ शेयर के बाद में जो सिस्टम है, जो प्लास्टिक फ्लो है, वो न्यूटोनियन सिस्टम की तरह बिहेव करने लग जाएगा. ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है?
यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया एज इंक्रीज द स्ट्रेस लीड्स टू नॉन लीनियर इंक्रीज इन शेयर रेट। स्टार्टिंग में जब स्ट्रेस इंक्रीज किया गया है तो शेयर रेट में नॉन लीनियर इंक्रीज हो रहा है, कर्व बन रहा है, लेकिन इसके बाद में क्या होगा, नॉन लीनियर कर्व के बाद में लीनियर कर्व ऑब्टेन होगा। मतलब कि जो सिस्टम है वो न्यूटोनियन सिस्टम की तरह ही बिहेव करने लग जाएगा। द लीनियर पोर्शन एक्स्ट्रापोलेटेड इंटरसेक्ट्स the x-axis at the point called as yield value. So plastic flow shows Newtonian flow above the yield value. What is yield value? यहाँ पे एक नया टर्म आया है yield value, इसको हम ग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो हमें लीनियर कर्व मिला था, इस लीनियर कर्व को जब एक्स एक्सिस पे एक्स्ट्रापोलेट किया तो जहां पे जिस पॉइंट पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड वैल्यू। मतलब शेयरिंग स्ट्रेस हमने इंक्रीज किया, स्टार्टिंग में क्या हुआ, शेयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज करते गए, लेकिन रेट ऑफ शेयर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये एक्स एक्सिस पे ही रहा। फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने शेयरिंग स्ट्रेस इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो इस वैल्यू तक, यील्ड वैल्यू के पहले तक क्या हुआ, शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करने पे ये नॉन लीनियर इंक्रीज हुआ रेट ऑफ शेयर में, विस्कोसिटी में चेंज होना स्टार्ट हुआ, रेट ऑफ शेयर में चेंज होना स्टार्ट हुआ। लेकिन इस यील्ड वैल्यू के बाद जब हमने शेयरिंग स्ट्रेस को और ज्यादा इंक्रीज किया तो उसके बाद क्या होगा, रेट ऑफ शेयर सेम प्रोपोर्शन से, जिस प्रोपोर्शन में शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया जा रहा है उसी प्रोपोर्शन से रेट ऑफ शेयर में चेंज होगा और विस्कोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और ये कर्व कैसा होगा, लीनियर कर्व ऑब्टेन होगा। क्लियर? तो ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे लीनियर कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस की इस वैल्यू को बोलते हैं यील्ड वैल्यू। यील्ड वैल्यू के पहले कितना भी शेयरिंग स्ट्रेस आप अप्लाई कर ले, लेकिन रेट ऑफ शेयर में कोई प्रोपोर्शनल इंक्रीज नहीं होगा, विस्कोसिटी चेंज होती जाएगी, जो मटेरियल है वो प्लास्टिसिटी शो करेगा। यील्ड वैल्यू के बाद जैसे ही यील्ड वैल्यू अचीव होती है, यील्ड वैल्यू वो शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है जिस वैल्यू पे शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई करने पे प्लास्टिक सिस्टम न्यूटोनियन सिस्टम की तरह बिहेव करने लगता है, मतलब विस्कोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। Now we will see the examples of plastic flow. The curve represents plastic flow. Such materials are called as Bingham bodies. वो materials जो plastic flow show करते हैं उनको Bingham bodies भी कहते हैं। Bingham bodies क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम Bingham साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को स्टडी किया था। Bingham bodies do not flow until the shearing stress is corresponding to yield value exceeded. जब तक कि शेयरिंग स्ट्रेस यील्ड वैल्यू को एक्सीड नहीं कर जाता है, बिंघम बॉडीज फ्लो करना स्टार्ट नहीं करेंगे। प्लास्टिक मटेरियल को, बिंघम बॉडीज को फ्लो स्टार्ट कराने के लिए शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड वैल्यू से एक्सीड करनी चाहिए। सो यील्ड वैल्यू इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन डिस्पर्जन्स। द रेसिप्रोकल ऑफ मोबिलिटी दैट इज स्लोप इज प्लास्टिक विस्कोसिटी। यहाँ जो रियोग्राम हमने देखा है प्लास्टिक फ्लो के लिए, उसकी हेल्प से स्लोप कैलकुलेट करेंगे, उसका स्लोप मोबिलिटी देगा और स्लोप का रेसिप्रोकल प्लास्टिक विस्कोसिटी देगा। प्लास्टिक फ्लो एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक सिस्टम आर जिंक ऑक्साइड इन मिनरल ऑयल, certain paste, paints and ointments. Toothpaste is also an example of plastic material. Plastic flow explained by flocculated particles in concentrated suspensions, ointments, paste and gels. अब यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, कंसंट्रेटेड सस्पेंशन की हेल्प से हम प्लास्टिक फ्लो का जो स्टेप्स है, जो मैकेनिज्म है, वो समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसंट्रेटेड सस्पेंशन में ये फ्लॉकुलेटेड पार्टिकल्स है। इन पार्टिकल्स पे स्टार्टिंग में इनिशियली जब शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या करेगा, वो शेयरिंग स्ट्रेस इन पार्टिकल्स को सेपरेट करने में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब स्टार्टिंग में शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया तो उस शेयरिंग स्ट्रेस ने क्या किया, उस फोर्स ने क्या किया, इन पार्टिकल्स को इंडिविजुअल पार्टिकल्स में सेपरेट कर दिया। अभी फ्लो स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी क्या हुआ है, जितना भी स्ट्रेस लगाया था यील्ड वैल्यू तक, जब तक कि यील्ड वैल्यू
तक नहीं पहुंचता है शेयरिंग स्ट्रेस, तब तक ये पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे। जैसे ही ये पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे, जैसे ही यील्ड वैल्यू अचीव हो जाएगी, उसके बाद स्ट्रेस इंक्रीज करने पे ये पार्टिकल्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। The equation describing plastic flow is, we can describe the plastic flow with the equation U is equal to capital F minus small f divided by G, where small f is equal to yield value, F is equal to shearing stress, and G is equal to rate of shear. So with the help of this equation, we can find out the plastic viscosity of plastic system. That's it about the plastic system. In next class, we will discuss about the pseudoplastic flow. Thank you.